ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अंजलि कुमावत आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ज्येष्ठ मास में चौथा अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनेंगे पंचांग साधन विधान। महात्मा ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांग साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाली अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करे और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से पार्वती जी शैव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपायों को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से वर्ग ऋषि कहने लगे कि हे माँ भगे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण करे, अपने घर को आए और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर सुविधाओं से प्रतिदिन 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के माध्यम में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को जब तक कि सूर्य नारायण अस्त न हो जाए उसकी तरफ ही रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करे। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गई और पार्वती जी कहाँ गई कि ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और फिर खुद शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनके फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां आ गए और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। उसके बाद शिवजी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए। फिर स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महत्व सुनना चाहते हैं। यह व्रत आप कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्य के द्वारा पहले किया गया था तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक को समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं। अति ज्येष्ठ महात्म पंचाग्नि होकर साधन को। जय श्री राधे। थैंक यू, धन्यवाद। चौथा अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना।